देखिए, तो आज अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की प्रॉपर्टीज के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ध्यान देखिए, त्रिभुज देखिए क्या है, ट्रायंगल, त्रिभुज, ट्रायंगल, क्या हुआ, ट्रायंगल। देखिए, तो देखिए ट्रायंगल के बारे में ध्यान समझिएगा। त्रिभुज क्या है बच्चों? देखिए, तीन भुजाओं से, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से, घिरीबंद आकृति, घिरीबंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, मतलब ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरीबंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज, ट्रायंगल कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद इसमें देखिए, इसका फिगर देखिए, फिगर कुछ ऐसे बनाया है, देखिए ये ट्रायंगल का फिगर है, ए बी सी। देखिए इसमें तीन रेखा है, तीन प्रतिच्छेदी रेखा है। इन तीनों रेखाओं से मिलकर के क्या बनता है? आपको घिरीबंद आकृति। तीन रेखाएं देखो, इस आकृति को एकदम बंद की, एकदम पैक कर दी, कहीं खुला नहीं, तो इसी कहा जाता है घिरीबंद आकृति। हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक। अब देखिए त्रिभुज में क्या क्या होता है। देखिए त्रिभुज में तीन एंगल होते हैं, तीन आपके साइड होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं, खुले सीधे। देखिए तीन भुजा, साइड कितने होते हैं? भुजा, भुजा कितना होता है? तीन होते हैं। कौन कौन से भुजा है? ए बी, बी सी, फिर सी। ये तीन भुजा है त्रिभुज में, तीन भुजा, साइड तीन, ए बी बी सी सी। कोण कितने हैं? कोण, एंगल, एंगल तीन है। कौन कौन से एंगल? बी। उसके बाद इसमें सेट्स कितने हैं? वर्टेक्स, वर्टेक्स तीन है। आप कौन कौन से? ए बी सी, ए बी सी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके तीन वर्टेक्स हैं, तीन कौन है? ए बी सी। तीन कौन है? एंगल है, एंगल बी, एंगल सी। तीन आपकी भुजा भी है, ए बी बी सी सी। आगे अब आप अगला जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो त्रिभुज आपने देखा, अब आप पढ़ेंगे त्रिभुज के मूलभूत गुण, यानी त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, अगले पॉइंट। तो देखिए अब यहाँ पे है त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के मूलभूत गुण, मतलब त्रिभुज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये आपको पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है? तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये कहता है कि त्रिभुज, जैसे आपका ये त्रिभुज, ठीक, ये आपका क्या है? त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये पहला प्रॉपर्टी है। यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर कितना डिग्री? 180। ये त्रिभुज की तीनों प्रॉपर्टी, मतलब त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, इस पर पहले क्वेश्चन आपको बता दें न्यूमेरिकल। तो देखिए एक दो न्यूमेरिकल पहले बता दें, वीडियो पॉज कीजिए, न्यूमेरिकल लिख दें, नहीं समझ आएगा। देखिए किसी त्रिभुज के कोणों की माप 8x, ये 8 है, 8, 8x माइनस 15 डिग्री, 6x माइनस 11 डिग्री एंड 4x माइनस 10 डिग्री है। तो आपको x की वैल्यू बताना है, ठीक। तो कैसे बताएंगे? देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल मेथड है। आप तीनों कोणों को ऐड कीजिए, आपको पता है तीन कोण है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180। ऐड कीजिए, देखिए 8x माइनस 15 प्लस 6x माइनस 11 प्लस 4x माइनस
180 डिग्री। ऐड करो 8 8 6 14 14 4 15। ठीक, यहाँ लगाइए -15 -11 -10 ऐड कीजिए 5 1 6 और 1 1 2 1 3 -26 बराबर 180। 36 को उस तरफ लेकर जाओ, 36 प्लस 180 ऐड कर 6 8 3 11 1 का 2 116। x बराबर कितना होगा सर? 116। अच्छा 116 होगा। 6 8 3 11 1 ठीक 216 बटे 18। तो 18 से डिवाइड कीजिए, देखिए कितनी बार में जाता है यहाँ पे। तो देखिए इसको पहले काट दो, छोटा कर इस कितने से काट के छोटा करोगे? 3 से कटेगा, 3 से काट दो, 3 से छोटा करो। 3 7 21 3 दूना 6 3 6 18 6 का भाग कर दो तो 6 1 6 6 2 12। x की वैल्यू आया इतने डिग्री। x का मान आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया? x बराबर आ गया 12। क्या आ गया? 12। तो x का मान 12 आ गया। आपको बताना क्या था? x की वैल्यू बताना था। x की वैल्यू कितना आया? 12। आंसर हो गया। ठीक, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, 3 कोण दिया है, ये यही 3 कोण है। अब इन्हीं तीनों कोणों का सम क्या होगा? 180 होगा। ये त्रिभुज के कोणों की माप दिया गया है 180। अब इसमें करना क्या है? 8x यहाँ इसके सामने प्लस 6x 4x, तीनों को ऐड करेंगे 18x आएगा। 15 -15 -11 -10 को ऐड करेंगे -36 आएगा बराबर 180 180। 36 को बराबर कुछ पाल ले जाएंगे, 180 में 36 जोड़ेंगे 216। 18x बराबर 216। x बराबर क्या होगा? 18 को डिवाइड कर दीजिए, 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे 72/6 आएगा। फिर 6 का डिवाइड करेंगे 12 आएगा। ये हो गया आपका आंसर। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड, ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस हाफ एंगल B प्लस एंगल C बराबर 150 डिग्री है। तो एंगल B का वैल्यू बताइए। एंगल B का वैल्यू तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो आपने पढ़ा है बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? आपने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पढ़ा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, अब आपको ये तो क्वेश्चन बना करके दिया है, इसको यहाँ नीचे लिख लो। एंगल ए, आपको एंगल बी बताना है, जैसे जो दिया है ऐसे लिख लेते हैं 140 डिग्री। सॉल्व कीजिए बच्चों। यहाँ देखते हैं प्लस है माइनस माइनस प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस लगाऊंगा। ठीक, अब 140 ये क्वेश्चन है। अच्छा, वो तो क्वेश्चन बना कुछ भी दे सकते हैं। अब देखिए इसका, देखिए बी का एंगल भी हाफ कर दिया। ठीक ना, देखिए एंगल इस एंगल के ये गए कट गए, यहाँ देखो ऐसे भी कटेगा। ये तुम्हारा फार्मूला है, आपका फार्मूला जो आपने पढ़ा है। ये क्वेश्चन बना करके दिया है, क्वेश्चन कुछ भी बना के दे दे, हमें मेन फार्मूला पता रहना चाहिए। ये हमारा अपना फार्मूला कहता है ये ना, और ये तो आपको ये आपका क्वेश्चन कह रहा है ये चीज। देखिए यहाँ लिखा गया है, तो पहले फार्मूला लिखे तब क्वेश्चन को लिखे। अब पॉजिटिव सिंबल लगाए, ठीक, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। ये कट गया तो देखिए एंगल बी माइनस, अब इससे मतलब नहीं, इसका मतलब इससे है, इसका मतलब इससे है, इसका मतलब इससे, वो भी तो कटेगा सी। हाँ, ये सी तो सी से कट जाएगा क्योंकि इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है। इससे नहीं मतलब रह गया, जब सिंपल नीचे लगा दियो खत्म, इसकी कहानी खत्म हो गई। एंगल बी माइनस हाफ एंगल बी बराबर 180 से 140 घटा कितना आएगा? इसको सॉल्व कीजिए, दो को गुणा करो यहाँ पे, एंगल बी माइनस इसका मल्टीप्लाई है एंगल बी बटे 2 बराबर 40 डिग्री। दो यहाँ पे देखिए 1 एंगल बी है, तो 2 में से 1 घटा दोगे कितना आएगा? 1, यानी केवल एंगल बी आएगा अपॉन 2 आएगा, यही ना, बराबर कितना डिग्री? 40 डिग्री। अब देखिए 2 को गुणा 40 करते हैं, 2 को गुणा 40 करते हैं, एंगल 2 बराबर हो जाएगा, एंगल बी बराबर हो जाएगा आपका 80 डिग्री। देखिए फिर से एक बार समझिए, ये है आपका फार्मूला, ये आपका क्वेश्चन है, मुझे एंगल बी का मान निकालना है। ठीक, तो कैसे निकलेगा? इसका अपोजिट सिंबल लगा दो, एंगल ए और माइनस एंगल ए कैंसिल, एंगल सी माइनस एंगल सी कैंसिल, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे।
प्लस एंगल बी माइनस हाफ एंगल बी माइनस हाफ एंगल बी। ठीक, इसका मान 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 एंगल बी माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें 1 एंगल बी 1 2 जा 2 बराबर 40 डिग्री। 2 में से 1 को लेस करेंगे 1 ही आएगा 1 आएगा 1 एंगल बी वैसे उधर जाएगा अपान 2 2 लिखेंगे यहाँ 40 डिग्री 2 का मल्टीप्लाई 40 होगा कितना आएगा 80। तो एंगल बी का मान कितना आ गया 80 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें क्या कहा है एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 33 डिग्री, एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर 18 डिग्री है। तो त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा, मतलब सबसे छोटे जो सबसे छोटा मान हो और जो सबसे बड़ा मान हो त्रिभुज के कोण का, उन दोनों को जोड़ दो, जोड़ के बताओ मान क्या होगा। ठीक है, योग क्या होगा, तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं योग क्या होगा। तो देखिए आपको पता है कि आप इतना जानते हैं, देखिए यहाँ से त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, तो देखिए ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 33 डिग्री। तो हम भी यहाँ लिखते हैं 33 डिग्री। ठीक, प्रांजल का ध्यान दो, समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं वहां। तो देखिए एंगल ए का मान निकालो। प्रांजल यदि बहुत दिक्कत हो ना तो तुम एक चश्मा बनवा दो, नो डाउट, पढ़ने के लिए केवल, पढ़ते समय आराम लगाएगा। एंगल ए बराबर क्या होगा माइनस में एंगल बी है बराबर उस तरफ कर दो तो प्लस में एंगल बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए का मान, देखिए निकल गया, लिखते हैं 35 प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी है जिसको इसे निकाल एंगल बी प्लस एंगल सी का मान निकालना है, एंगल सी को यहाँ निकाल देते हैं। ठीक, देखिए दिया है एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर 18 डिग्री। एंगल सी माइनस में बराबर किस पार करो, ये प्लस में बराबर किस पार लाइए, एंगल बी माइनस 18 डिग्री बराबर एंगल सी ना। एंगल सी का मान कितना, एंगल बी माइनस 18, एंगल सी का मान लिखो एंगल बी माइनस 18 बराबर 180। आ रहा है कि नहीं। एंगल ए का मान देखो इतना, देखिए कहां से, यहां से। ठीक, निकालो। एंगल बी को वैसे उतार लिया गया, एंगल बी को वैसे लिखे। एंगल सी का मान देखिए इतना ना, कहां से, यहां। एंगल सी यहां से निकाले, देखो इसको यहां, इसको यहां लाए। ठीक, अब क्या करना है, देखिए हर जगह बी भी दिख रहा है तो एक एंगल तो निकल ही जाएगा, निकालिए। 33 को बराबर किस पार, देखिए 33 माइनस 18 ये बी 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 3 बार है तो 3 एंगल बी हो जाएगा। 33 माइनस 18 से घटा दीजिए तो 8 5 13 ना, यहाँ 2 में से गया 1 बराबर 180 डिग्री। 8 5 13 ठीक है, 2 यहाँ बचा 2 में से गया 1। अब देखिए यहाँ 3 एंगल बी बराबर 15 को उस तरफ लेके जाके घटाइए 15 3 एंगल बी बराबर 10 में 5 के 5 7 में से 1 गया 6 5 7 में से गया 6 यहाँ 165 डिग्री ना। एंगल बी का मान निकालिए 165 में 3 का भाग कर दीजिए 3 5 15 3 5 15 55 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू आ गई कितना 55 डिग्री। अब एंगल बी जो आ गया 55 डिग्री, अब हम लोग क्या करें, हमें तीनों एंगल बताना है, एंगल ए और सी भी बताना है। तो देखिए एंगल बी का मान 55 डिग्री आया, कैलकुलेट करके। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी का मान यहाँ रख देंगे, एंगल सी आ जाएगा, तो रख देते हैं। देखिए ये है ना, एंगल बी का मान 55 है, देख रहे हैं 55 रख दिया माइनस 18 बराबर एंगल सी। घटा दो, इसमें घटाइए 15 में 8 गया 7 4 में से यहाँ बचा 4 4 में से गया 3 37 डिग्री। एंगल सी का मान कितना आया 37 डिग्री। अब एंगल सी पता हो गया, एंगल बी पता है, तो एंगल ए निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए क्या है वहां पे, एंगल ए बराबर कितना दिया है 33 प्लस एंगल बी, एंगल ए माइनस, हां सही से 33 प्लस एंगल बी कितना है, ऐड कर दो 5 3 8 5 3 88 डिग्री। एंगल ए का मान कितना डिग्री 88, एंगल सी कितना है 37, एंगल बी कितना है 55। अब आपको सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का मान बताना है। तीनों कोण आ चुके हैं,
तीनों कोण में देखिए सबसे छोटा कोण कौन सा है? सर ये सेंटर तो देखिए एक मिनट, इतना आपको समझ में आ ही गया है। वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, देखिए आप समझिए। तीनों एंगल यहां लिखते हैं। एंगल ए आया है 88 डिग्री, एंगल बी आपका आ चुका है 55 डिग्री, एंगल सी आ चुका है हाँ 37 डिग्री। अब आप ध्यान से यहाँ देखिए, आप ये बताइए सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग बताना है। सबसे छोटा कोण कौन सा दिख रहा है? एंगल सी सबसे छोटा कोण, तो इसका योग निकालिए। योग कैसे? सबसे छोटा कोण आप एंगल सी है तो 37 डिग्री लिखिए। सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा लिख दिए। सबसे बड़ा कोण देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है? 88 डिग्री। 88 डिग्री लाइए 8 7 15 8 7 15 8 3 11 125 डिग्री। ठीक, तो यानी कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग कितना होगा? 125 डिग्री। ठीक, तो बच्चों आज आपका यहीं पे आज के लिए इतने ही। ठीक ना, जितने भी क्वेश्चन बताए, प्रॉपर्टीज बताएं, ठीक, इतना ही। इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करते हैं। ठीक।